किस संदर्भ में? ये क्राइम फ्री भारत ने जो 21 लक्ष्य किए हैं और इसके लिए 21 मॉडल बनाए हैं, जो कह रहे हैं कि भारत सरकार की आमदनी 20 गुना हो जाएगी और जी हम अपने देश को टैक्स फ्री कर पाएंगे। जी। भारत में किसी को कर्ज नहीं लेना होगा क्योंकि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट, दूसरा कैश कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। और हम अपने देश को 5 सर्टेनिटी के तहत अपराध मुक्त कर पाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे, पेपर करेंसी मुक्त कर पाएंगे और इसमें रेवेन्यू स्ट्रीम का डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। और भारत सरकार के पास जो आज आय हो रही है तमाम खर्चे के बाद, उससे 20 गुना ज्यादा पैसा जो है ना भारत सरकार के पास आ जाएगा और उसे उस पैसे के आने के लिए कुछ खर्च नहीं करना होगा। जी। तो अनिल जी, आपको नहीं लगता है कि हमें साथ में बैठ के इस पे चर्चा करके माननीय भगत जो है ना भागवत जी को जो है ना को भी विश्वास में लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करना चाहिए कि 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना के यदि इसका लाभ जो है हमको इसी 2024 के चुनाव में मिल सकता है और यदि हमारी सीटें 303 से बढ़कर 543 के नजदीक पहुंच सकती हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हमें इसे करना चाहिए और इससे देश का भला भी हो जाएगा? नहीं, करना चाहिए वैसे, मैं तो सहमत हूँ आपकी बात से। क्योंकि देखिए, यदि हम ये नहीं करते हैं तो कैंसर रूपी विभीषिका हमारे सिर पर नंगा नाच करने वाली है। मेरा ऐसा आकलन है कि हमारी जो फूड चेन है वही अपने आप में जो है ना विषाक्त हो गई है। हम जो अपने जो है ना हर चीज में गाय भैंस मुर्गी सभी में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो भी कैंसर कारक है। जो हम दूध पी रहे हैं वो 16 करोड़ लीटर दूध ही हम प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है, तो लगभग 75% दूध जिसकी जो ना मात्रा 50 करोड़ लीटर है, टैंकरों में प्रतिदिन जो है वो हानिकारक यूरिया से बन रही है। तो अनिल जी, मेरी प्रार्थना है कि इसे यदि हम लोग साथ में बैठ के चर्चा करके यदि भागवत जी को जो है अपन कॉन्फिडेंस में लेके फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी कॉन्फिडेंस में लें और 21 टास्क फोर्स बनाकर यदि हम अपने देश का भला कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हम और आप सभी को इसमें पीछे पड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल पड़ना चाहिए वैसे, मैं तो सहमत हूँ आपकी बात से। तो हम लोग कब साथ में बैठे और कब इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि समय तो निकल रहा है। जी जी। और यदि हम जो है इन्हीं संसाधनों को बढ़ाते हुए यदि हम राम राज्य जैसी स्थिति, सतयुगी स्थिति पैदा कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें जरूर करना चाहिए। और मैं तो किसी भी अर्थशास्त्री से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ, यदि वो मेरी बात को जो है ना काटता है, तो जो बात जितना उसका लॉजिक सही होगा हम उसे अडॉप्ट कर लेंगे, अपने मॉडल को उतना मॉडिफाई कर देंगे। ठीक बात है ना। तो अनिल जी, कब आ रहे हैं आप भोपाल? भाई साहब, मुझे लगता है कि 22 वाला ये कार्यक्रम जो है, हाँ, तो अभी तो हम लोग सब तय है 22 में। हाँ, ठीक बात है। अभी तो वो सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उद्देश्य है कि 22 का जो काम है, हाँ, उस पर हम लोग फोकस किए देश भर में। बिल्कुल ठीक है, वो तो जरूरी भी है, वो प्रायोरिटी वाली चीज है। बिल्कुल। लोगों ने पूरे सारी चीजों को डिमोलिश कर दिया देश में। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं तो ये कह रहा हूँ अनिल जी, आप जान के ताज्जुब होंगे, मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि हम 3 जगह की बात करें, बनारस और वृंदावन मथुरा की बात करें। हम तो ये कह रहे हैं कि आताताइयों ने हमारे भारत माता के श्रृंगार रूपी टेम्पल्स और जो भी ऐसी चीजें हैं जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, मुझे लगता है कि उनकी सबकी सूची बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि वर्शिप प्लेसेस एक्ट को हमें तत्काल रद्द करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें जितने जो है ना हमारे वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण तोड़े गए हैं कहीं पे भी, उनके लिए एक कमीशन बना के समय सीमा में हमें तथ्य सामने लाके उनके पुनर्निर्माण में लग जाना चाहिए, क्योंकि वो भारत माता का श्रृंगार है। वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी विरासत है और उसमें बहुत कुछ वैदिक ज्ञान भी छिपा हुआ है, क्योंकि वो मंदिर जैसे जो जितने भी आपके ये मंदिर हैं वो एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में हैं। तो बताइए उस समय जो है ना वो अलाइनमेंट कैसे तय हुआ?
तो इसमें बहुत कुछ कॉस्मिक ज्ञान छिपा हुआ है जो जो हमें उसको पहचानना भी चाहिए और उसको जमीन पर उतारने के लिए हम तो कह रहे हैं कि हमारी जो पीएचडी है वो पीएचडी जो है ना के लिए सब्जेक्ट जो है ना डेलिबरेट करके फाइनल होना चाहिए। अभी गाइड अपने मन से कुछ भी उल्टा सीधा सब्जेक्ट लेके पीएचडी बांट देता है। जो पीएचडी करने वाला व्यक्ति है वो उसके घर में तरकारी और सब्जी लेके जो है ना बस इसी के सहारे पे ही जो है ना उसको पीएचडी मिल जाती है। जी। डॉक्टर को जो है ना डी लायक अकल नहीं होती है। आप बताइए क्या है? तो मुझे लगता है अनिल जी हम लोगों की विस्तार में चर्चा भी जरूरी है और उस चर्चा में जो है हमें माननीय मोहन भागवत जी को भी साथ में लेना चाहिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी साथ में लेना चाहिए और हमें कोशिश ये करना चाहिए कि ये काम हम अभी जनवरी फरवरी में ही करें जिससे कि आगामी चुनाव में उसका लाभ भाजपा को मिले। ठीक बात है। लेकिन इसके लिए हमें एक ही टास्क फोर्स बना देना चाहिए जो हर टास्क फोर्स पे अलग अलग काम हो और मैं उसमें पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। इतना यदि आप सहयोग करने भी तैयार हैं जी, तो इससे बेहतर तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसको प्राइमो सेक्सी में वैसे इसको एक बार 22 को निकल जाने देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में अपन एक बार बैठ लेते हैं, मैं और आप बैठ लेते हैं, ठीक है। एक आध यदि ऐसा लगेगा किसी और को प्रचारक के साथ में बैठना है तो उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है, और फिर अपन बैठ के ब्रीफिंग कर लेते हैं और ब्रीफिंग करके ऊपर माननीय मोहन भागवत जी को बता के आगे अपन को कैसे करना है इसको अपन देख लेते हैं। हाँ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यदि हम टास्क फोर्स बनाएंगे तो उसका जमीन पे अंकुरण दिखने लगेगा। बहुत जरूरी है। देखिए जैसे मान लो मैं अभी बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लाडली बहना योजना है वो लाडली बहना क्यों, लाडला भाई भी कर देते हैं, लाडला पिता भी कर देते हैं, लाडला माता कर देते हैं और ये फ्री में पैसा बांटने की जगह इसको रोजगार गारंटी योजना कर देते हैं। 10,000 की जो है ना रोजगार गारंटी होगी जिसे 2 साल में बढ़ाकर हम 25,000 कर देंगे और 4 लोगों को यदि रोजगार गारंटी होगी तो एक परिवार 1 लाख कमा लेगा कि नहीं कमा लेगा? बिल्कुल सही है। और फिर यदि हम उसको जो है पूरे में यदि 50% का रिबेट का सिस्टम दे देते हैं पूरे क्राइम फ्री भारत के इको सिस्टम में तो उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही है। आज अच्छे कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, जब हम इनको ट्रेंड करके रोजगार की गारंटी देंगे तो इनका काम का स्तर कितना अच्छा होगा। जब हम इन्हें टूल्स देंगे तो ये सर्विस प्रोवाइडर बन जाएंगे, मतलब पूरे भारत का इकोसिस्टम बदल जाएगा। अनिल जी मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो आइए फिर हम लोग बैठ के बात करते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं और मोहन भागवत जी से भी करते हैं और नरेंद्र मोदी जी से भी करते हैं। श्योर है ना, निश्चित रूप से हमसे बैठते हैं। चलिए मैं आपका इंतजार करूंगा। आप जैसे ही भोपाल आप जल्दी प्रोग्राम बनाइए 22 तारीख के बाद हम लोग साथ में बैठ के कुछ करते हैं। श्योर डेफिनेटली। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय माता।